नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस यानी BAF से किया हुआ है, तो आप कौन से ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जिनको अपना सकते हैं और उसमें ज्यादा बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ज्यादा बेहतर सैलरीज मिलेंगी, कैसे कैसे आप अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे, कौन सी कंपनीज आपको हायर करेंगी, ये सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए आ गई हूं मैं, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर। अभी तक मैंने 35,000 बच्चों को पढ़ाया और उनको वेल प्लेस करवाया और आशा करती हूँ कि मैं आपकी भी यहीं से इसी तरीके से मदद कर पाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। इससे पहले तक मैंने कुछ बेसिक रोल्स अकाउंटिंग के बारे में बताए हैं, अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड। आज मैं कुछ नए रोल से डिस्कस करना चाहती हूँ आगे। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखा हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें काफी अच्छे बेसिक ऑप्शंस दिए हैं और अब मैं आपको उससे थोड़े से अपग्रेडेड ऑप्शंस दे रही हूँ। सो अकाउंटिंग और फाइनेंस में कौन से रोल्स जो हैं ऐसे जो नए मार्केट में आए हैं और आप अपना सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग वाले जो लोग होते हैं या जो ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करके कंपनी को बता सकते हैं, ऐसे लोगों की एवरेज सैलरी 4 से 8 लाख रुपए होती है। दे एनालाइज एंड कंट्रोल द प्रोडक्शन कॉस्ट। ये लोग प्रोडक्शन कॉस्ट को एनालाइज करते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होती हैं जो सामान मैन्युफैक्चर करती हैं, कपड़ा मैन्युफैक्चर करती हैं, किसी भी तरह की कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करती हैं, उनके लिए कॉस्ट अकाउंटेंट जो है बहुत ज्यादा एफिशिएंट टाइप के लोग होते हैं। तो इसीलिए अगर आप अपने आप को आप ऐसे समझते हैं कि आप जो है अकाउंटिंग में बहुत अच्छे हैं और स्पेसिफिक किसी अगर फील्ड में जाना चाहते हैं, तो कॉस्ट अकाउंटेंट जो है आजकल एक नई फील्ड चल रही है जिसमें आपको जाना ही चाहिए। सेकंड जो हम बात करने वाले हैं दैट इज अ बजट एनालिस्ट। हु इज अ बजट एनालिस्ट? सो ही डेवलप्स एंड मॉनिटर्स द फाइनेंशियल बजट। कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरे कंपनी का जो बजट है वो मॉनिटर करता है, मैनेज करता है। अगर आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति हैं अपने जीवन में तो ये एग्जैक्टली जो फील्ड है ना आपके लिए है। अगर आप ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से रहते हैं, अगर आप अपने अपने फाइनेंसेस बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं और अगर साथ ही साथ आपको ऐसा लगता है कि आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं और अगर आपको स्पेसिफिकली इसी फील्ड में जाना है तो आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं। एंड दिस पर्सन विल हेल्प टू डेवलप एंड मॉनिटर फाइनेंशियल बजट। हर कंपनी को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। 4 से 8 लाख रुपए तक का आपको एवरेज सैलरी पैकेज मिल सकता है। कंपनीज लाइक ऑल इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, सभी तरह के लोगों को एक बिजनेस एनालिस्ट की या बजट एनालिस्ट की जरूरत पड़ती ही है। सो इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि आप बन सकते हैं एक अच्छे बजट एनालिस्ट अगर आपके अंदर ऐसे गुण हैं जो मैंने ऑलरेडी बताए हैं आपको, और साथ ही साथ आप मॉनिटर कर सकते हो अच्छे से फाइनेंशियल बजट को। अगर नहीं कर सकते हो तो सीखिए, क्योंकि ये एक नई वैकेंसी है जो हर कंपनी में आजकल आई हुई है। नेक्स्ट इसके बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। भाई इससे पहले कि हम नेक्स्ट वाले पे जाए, मैं आपको ये बता दूं कि भाई हमने अभी तक 35,000 बच्चों को पढ़ाया है और उनको वेल प्लेस कराया। वन ऑफ द टॉप वॉइसेस ऑफ लिंक्डइन एंड आई हैव ट्रेन्ड पीपल टू गेट वेल प्लेस्ड। तो अगर आप इंटरव्यू में कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चाहे तो मुझे पर्सनली DM कर सकते हैं ताकि मैं अपनी क्लासेस आपके लिए भी ओपन कर सकूं। साथ ही साथ ये अगर इनमें से भी कोई आपको ऐसा पर्टिकुलर लग रहा है ना कि मतलब इसमें से कोई स्पेसिफिक, जैसे चाहे कॉस्ट अकाउंटेंट हो, जब बजट एनालिस्ट हो, या अगर इसकी आप ब्रीफ वीडियो चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ दैट इज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। फाइनेंशियल एडवाइजर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी एवरेज सैलरी कह रही हूँ 5 लाख से 12 लाख रुपए के बीच में होती है। और ये क्या करता है, कंपनी को फाइनेंशियल प्लानिंग एडवाइस करता है, ये कंपनी को इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता है, और ये हर तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो है इस व्यक्ति की जरूरत होती है। और ये इंडिपेंडेंटली भी प्रैक्टिस कर सकता है, यानी फ्रीलांस भी कर सकता है, चाहे तो इंडिपेंडेंट फर्म्स में भी काम कर सकता है ना। तो भाई फाइनेंशियल एडवाइजर जो है आजकल बहुत ज्यादा कंपनी में नए तरह के लोग जो कह सकते हैं ना कि 2024-2025 में एक थोड़ा सा स्किल पे ज्यादा फोकस किया गया है। इस समय पर आप ग्रेजुएट हो या ना हो, पर अगर आप किसी भी स्किल आपके अंदर है तो आपको कंपनी जरूर हायर करेंगी। तो आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की एक जो जगह है ये बहुत अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट इज अ रिस्क एनालिस्ट। रिस्क एनालिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी एवरेज सैलरी 5 से 9 लाख रुपए के बीच में होती है। ही आइडेंटिफाइज एक्सेसेस एंड मिटिगेट्स द फाइनेंशियल रिस्क। बेसिकली कंपनीज, बैंक्स, कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो भी व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करना चाहती हूँ और अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करना चाहती हूँ तो मेरे 4 लाख रुपए अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो कोई व्यक्ति जो है इसको मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है कि मेरे पैसे पे कितना रिस्क इन्वॉल्व है। ये होता है एक रिस्क एनालिस्ट।
हर बैंक में, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, हर बैंक में आपको एक रिस्क एनालिस्ट मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ ऐसी कंपनीज जो अपने शेयर्स बेचती हैं, अपने स्टॉक्स बेचती हैं, अपने बॉन्ड्स बेचती हैं, हर उस कंपनी में जो है एक रिस्क एनालिस्ट होगा जो सारे रिस्क को मॉनिटर करेगा। नेक्स्ट इज एन इंटरनल ऑडिटर। एक इंटरनल ऑडिटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इंटरनली कंपनी के ऑडिट्स करता है टू इंश्योर कंप्लायंस एंड रेगुलेशन। कंपनी में सही तरीके से लॉ का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई कोई लूप होल तो नहीं हो रहा, किसी वजह से कंपनी में ज्यादा खर्चे तो नहीं हो रहे, ये सारा इंटरनल ऑडिट जो है ये करता है एक व्यक्ति जिसका नाम है इंटरनल ऑडिटर, जिसकी एवरेज सैलरी होती है 4 लाख से 8 लाख रुपए। हर बड़ी कंपनी, हर इनफैक्ट आजकल की डेट में एक मिड कैप कंपनी भी एक इंटरनल ऑडिटर को अपने साथ रखना पसंद करती है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अ फॉरेंसिक अकाउंटेंट। फॉरेंसिक अकाउंटेंट ऐसा व्यक्ति होता है वो इन्वेस्टिगेट्स द फाइनेंशियल क्राइम्स एंड फ्रॉड। अगर इस तरह के कोई भी फाइनेंशियल क्राइम्स हो रहे हैं या फ्रॉड हो रहा है, अगर आप पेटीएम जैसी कंपनी में हैं तो भाई यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कोई फाइनेंशियल फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई फाइनेंशियल क्राइम तो नहीं कर रहा। तो इस तरह की जो इस तरह के लोग होते हैं वो इस तरह की एजेंसीज में ज्यादा होते हैं। कंपनीज हु आर डीलिंग इन द अकाउंटेंट फर्म्स या गवर्नमेंट एजेंसीज, वहां पर फोरेंसिक अकाउंटेंट्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इनकी एवरेज सैलरी 5 से 10 लाख रुपए के बीच में होती है। लास्ट बट अगेन नॉट द लीस्ट, बिकॉज यू आर स्टेइंग attuned with your personality डॉक्टर, आज का हमारा जो लास्ट पदवी जो मैं देना चाहूंगी दैट विल बी टू अ ट्रेजरी एनालिस्ट। ट्रेजरी एनालिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मैनेज करता है कंपनी के कैश फ्लो को, जो कंपनी के पैसे को मैनेज करता है और इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करता है। आप इन्वेस्टमेंट्स देखो और अगर आप ये देखो कि कंपनी में कैश फ्लो कितना आ रहा है, ये दोनों चीजों को मैनेज करता है और सही तरीके से बताता है कि कौन सा पैसा कहाँ कौन सी दिशा में जाना चाहिए। ठीक, तो आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करना, कंपनी में पैसा लेकर आना, ये सारा काम ये करता है। और कंपनीज चाहे कॉर्पोरेशन हो जाए चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो जाए, सभी लोगों को एक ट्रेजरी एनालिस्ट की जरूरत पड़ती है। 5 से 9 लाख रुपए का एवरेज सैलरी पैकेज होता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी कंप्लीटली। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू लिसन टू इट वेरी पेशेंटली, यू वर एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन से ऐसी नई जगहें हैं, नए ऐसे कह सकते हैं जगहें हैं जहां आप अप्रोच कर सकते हैं, या ऐसी कौन सी स्पेसिफिक डेजिग्नेशन है जो आपके लिए बनी हुई है इस वीडियो के बाद। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आप मुझे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे थोड़ा और आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। थैंक यू सो मच गाइस, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ओन पर्सनालिटी डॉक्टर।